नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें दिखाएंगे कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव की राजनीति योगी सरकार को झूठा साबित करने के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो दूसरी तरफ कैसे योगी बाबा हर जगह देश की एकता का संदेश दे रहे हैं। फिर बताएंगे कि कैसे सैफ अली खान मामले में आया एक नया ट्विस्ट। फिर बात होगी बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे भाग की, जिसमें पार्टी ने सबके लिए पिटारा खोल दिया, और बताएंगे कि नौकरी ढूंढ रही महिलाओं को योगी सरकार ने कौन सा बड़ा तोहफा दिया। क्या अखिलेश यादव की राजनीति सिर्फ योगी सरकार को झूठा साबित करने के इर्द गिर्द घूम रही है? पहले वो महाकुंभ में पहुंच रहे आस्था के जनसैलाब को फर्जी बताते हैं, और अब यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करने के बीजेपी के संकल्प पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगले 4 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन नहीं हो सकती। ये बीजेपी का महाझूठ है। सपा मुखिया अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी सिर्फ $1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। यूपी बीजेपी सरकार की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला जा रहा है, अगले 4 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। आज की विकास दर के हिसाब से ये असंभव है, इसलिए ये एक महाझूठ है। इसके अलावा अखिलेश इस पोस्ट में और भी कई सारे पॉइंट्स के जरिए योगी सरकार को घेरते दिखे। वहीं दूसरी तरफ आज सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे, जहां वो फिर भारत, धर्म और संप्रदाय की सुरक्षा के साथ साथ एकता से ही अखंड रहेगा देश का संदेश देते दिखे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, वो संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है। सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा। सैफ अली खान मामला हर रोज एक नया मोड़ ले रहा है। इस मामले में फुल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बीते दिन हमले के बाद सैफ अली खान का पहला बयान सामने आया, जिसके बाद ये कंफ्यूजन और बढ़ गई, और इससे एक्टर ही सवालों के घेरे में खड़े हो गए, क्योंकि सैफ का जो बयान है वो पत्नी करीना कपूर के बयान से मैच ही नहीं हो रहा। सैफ ने 21 जनवरी को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया कि 16 जनवरी की रात को आखिर उनके घर में हुआ क्या था। सैफ ने कहा कि वो हमले की रात 11वीं मंजिल पर थे, जब जय अली खान की नैनी इलियामा फिलिप की आवाज सुनकर वो और उनकी पत्नी करीना भागे भागे बेटे के कमरे में गए, जबकि करीना ने कहा था कि सिर्फ सैफ ही उस कमरे से बाहर गए। ये बयान सुन अब पुलिस भी कंफ्यूज हो गई है, जिसके बाद साफ है कि इस मामले में कुछ तो छुपाया जा रहा है। इस बीच खबर सामने आई कि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का ब्लड सैंपल और घटना वाली रात पहने उनके कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, जिसके बाद देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। अब बात बीजेपी के संकल्प पत्र की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली चुनाव के चलते बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा भाग भी जारी कर दिया, जिसमें पार्टी ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, जिसमें वो दिल्ली की जन कल्याणकारी योजना को जारी रखने की बात भी दोहराते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने महिलाओं, मजदूरों, यमुना, मीडिया कर्मियों, युवाओं के लिए क्या कुछ भर भर के घोषणाएं की, सुनिए। अब मैं
आज जो नए घोषणा पत्र के मुद्दे हैं वो आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। LNDO के स्वामित्व वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसको नीचे तक परकोलेट कर समयबद्ध, चरणबद्ध उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फिक्स करेंगे। उत्तर प्रदेश में नौकरी तलाश रही महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर महिलाओं को नौकरी देने का प्लान तैयार है। यूपी में नौकरी का इंतजार कर रही महिलाओं को मौका देने के लिए योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम में जल्द ही बड़े स्तर पर महिलाओं की भर्ती का फैसला लिया, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत संविदा पर 5,000 महिलाओं की परिचालक पद के लिए भर्ती होगी। अच्छी बात यह है कि इन महिलाओं को उनके गृह जिले में ही तैनात किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने परिवार को भी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। 6 फरवरी से शुरू हो रहे रोजगार मेले में इससे संबंधित और ज्यादा जानकारी और आवेदन भी मिलने शुरू हो जाएंगे और कई जिलों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में इस भर्ती को लेकर और ज्यादा जानकारी ली जाएगी। ऐसे ही देश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया।